सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को, भगवान भाष्यकार को, तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हम कल शाम कथा कर रहे थे। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि पाप बड़ा चतुर हो गया है। लोग गंगा नहाते हैं, अपने वस्त्रों को सीढ़ियों पर रख देते हैं तो पाप भी वहीं उतर जाता है। आप गंगा नहा लो, वस्त्र को धारण करो, फिर पाप सिर में बैठ जाता है। कारण क्या है? हमने अपने आप में कोई जागृति, श्रेय और प्रेय की नहीं की है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। ये जो अन्य अनेक सारी जातियां हैं, शेर है, बाघ है, गीद है, कबूतर है, चिड़िया है, मोर है, चूहे हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय हैं, ये तमाम हैं, किंतु वो उनको अपने कर्म का विपाक भोगना पड़ता है। मनुष्य इसके लिए स्वतंत्र है। मनुष्य क्या क्या दिया है? क्या एक विशेष दिया है, उसको नाम है बुद्धि है। उसको जानना चाहिए। हाँ, तृणम न खादन नपि जीव मानस तद भागदेयम परम पशुनाम। अरे साहित्य संगीत कला विहीन, तो साहित्य संगीत और कला तीन। तो कला क्या है? जीवन यापन करने की कला है। जो नहीं है वो साक्षात पशु है। पुच्छ विषाण ये न, उसको पूंछ नहीं है, सिंह नहीं है, पशु है वो। ऐसा नहीं है। मानव के जीवन में जो परमात्मा ने क्या दिया है? परमात्मा ने दिया है क्या कहा उनको? भाई आपको एक पुरुष का शरीर मिला है, आपको जीवन जीने के लिए एक जागृति भी प्राप्त हुई है, आपके जीवन में एक गुरु भी प्राप्त हुए हैं, और आपके लिए मोक्ष की आकांक्षा भी प्राप्त हुई है। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी देवानंद जी महाराज बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। एक पिता ने, बहुत पुरानी बात कहते थे, एक पिता ने अपने 3 बच्चों को कहा, मैं तुमको 5-5 रुपया देता हूं, शाम तक खर्च करो और बताओ तुमने कहाँ खर्च किए। एक बच्चे ने सोचा ये 5 रुपये में क्या करना है, तो वहां गुल्फी कोला वाला जा रहा था, आइसक्रीम वाला, 5 रुपये में आइसक्रीम खा ली। दूसरा खड़ा रहा, सोचा 5 रुपये में कुछ तो होना चाहिए। देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कचरा का ट्रक लेके जा रहा है। ये रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले दूर गांव के बाद। यहीं खाली कर दो ना मेरे पास में। वो कमरा में पूरा खाली करके दे दिया, 5 रुपया दे दिया। तीसरा बच्चा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। शाम होते होते पिताश्री ने पूछा, बच्चों तुमने क्या किया? पहला बोला आइसक्रीम खा लिया, ऐसे बोला। दूसरा, पिताजी मैंने कमरा भर दिया है। कमरा खोला, इतनी गंध, 5 रुपए में। तीसरा बोला रुको, कमरे में गया,
कुछ क्षण के बाद में बाहर आया, बोले अब कमरे में जाइए। वहाँ एक मोमबत्ती जल रही थी, अगरबत्ती की खुशबू है वहाँ थी, अंधेरा कमरा है, वो प्रकाश से भर गया था, खुशबू से भर गया था। बच्चे 3 थे। एक को कहा तुम कमरा भरो, बोला कमरा क्या भरेगा, पेटी भर लो। दूसरे ने जगत का कूड़ा भर दिया, तीसरे ने उसको प्रकाश से और सुगंध से भर दिया। हमारे जीवन की ये गति है ना, श्रेय और प्रेय का निर्णय करती है, उचित अनुचित का निर्णय करती है। मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वेदों में सुख के साधन बताए गए हैं। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति करके नित्य आनंद रूप, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसकी प्राप्ति है, वो तो श्रेय है। हाँ, कहते आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आमी किछु चाइना छड़िय चरण दुई खाली, मुझे आपके 2 चरणों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप ही चाहिए, यही बात है। हमारे ब्रह्मलीन देवानंद स्वामी जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। उस कथा को पुनः पुनः हमारे स्वामी शिवचिदानंद जी महाराज भी सुनाते रहे। एक राजा के यहाँ बहुत धन था, भंडार अभी उभरने लग गया। उन्होंने मनादी बुलवा दी, सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आइए, भंडार से अपने दोनों हाथ में क्या उठा के ले सकते हो वो लेकर के जाइए। सब दरवाजे खोल दिए गए, मंदिर के, महल के और उद्यान के, और वहाँ सब लोग आने लगे। और जिनको जो जो चाहिए, हाँ, दिन के 11 बजे 12, जिसको जो चाहिए हाथ में आएगा उतना लेके जाओ। शाम 6 बजने के लिए कुछ क्षण बाकी रह गए थे, उस समय एक वृद्ध माता आ गई। वृद्ध माता आई, ऐसे देख रही थी, राजा है। द्वारपालों ने कहा माते आपको क्या चाहिए, आप कहो, हम ला के दे देंगे। राजा को देखेंगे, राजा को सूचना उन्हें लेके आइए। देवी आप चिंता ना करें, आपको क्या चाहिए, हाँ, हम ला के दे देंगे। मैं राजा को देखना चाहती हूँ, हम तो स्वयं राजा हैं। अच्छा, पास में आओ, थोड़ा और पास में आओ, और पास में आओ। हाँ, राजा ही हो। दोनों हाथ उस वृद्ध माता ने राजा के मस्तक पर रख दिए। मुझे तुमको ही चाहिए। हमारे पास में 2 सत्य है, मैं प्रभु को चाहता हूं, मैं प्रभु का चाहता हूं। प्रभु का ये विश्व है, आडंबर है, ग्लैमर है, शो है, दीप्यां चकाचौंध करने वाली रोशनी है, जो एक दिन बुझने वाली है, शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है। हाँ, हमारे गढ़वाल में एक भूकंप हुआ था, कोई 26-27 साल के पहले। गांव के गांव दब गए, मरे हुए दबे थे, जिंदे भी दब गए थे। 20 साल के पूर्व गुजरात में हमारे यहाँ एक भूकंप हुआ था। जिस भवन में हम बैठे, वो भवन ऐसा चल रहा था। कोई एक मैदान में ध्वजवंदन हो रहा था, 26 जनवरी थी। निकट समीपस्थ एक गैलरी में एक डॉक्टर खड़ा होकर के अपना दाढ़ी बना रहे थे। भूकंप हुआ, वो पूरा मकान जमीन के अंदर चला गया, पूरा मकान। लोगों ने देखा, अरे ये तो बड़ा डॉक्टर का है। वो ऐसा लेन रो रहा है निकालने के लिए, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। और एक बार क्या निकाला, डॉक्टर कट के आ गया, ऊपर का भाग। वेदना से भरा हुआ है विश्व, दुख से भरा हुआ है विश्व, कष्ट से भरा हुआ है विश्व। ये विश्व का स्वरूप है। जहां मंदिर है उसे देवालय कहते हैं, शिक्षा आदान प्रदान को विद्यालय कहते हैं, ग्रंथ की उपलब्धि में ग्रंथालय होता है, भोजन की प्राप्ति जहां होती है भोजनालय होता है,
किंतु ये तो है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मा जागृत जागृत। वैराग्य दिंडी माँ कहती है भगवान भाष्यकार, जन्म दुखदायक है, बुढ़ापा दुखदायक है, स्त्री का जन्म तो और भी दुखदायक है। संसार सागरम दुखम, संसार दुख का ही सागर है। सुख की तो भ्रांति है, ऑल इल्यूजन। दूर तक देखता है जल, वो मृग जल होता है, नहीं होता है। वेदांत कहते हैं वो मोती दिखता है, वो छीप ही होता है, मोती नहीं होता है। हम भ्रांति में जीवन यापन करते हैं, संसार में सुख नहीं है। संसार को जानना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि एक तो श्रेय है, दूसरा प्रेय है। प्रेय का अर्थ है स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश, ये लोग स्वर्गलोक की प्राकृत सुभोग की सामग्रियां हैं। ये हमारे इंद्रियों के उपभोग, इंद्रियों के उपभोग हैं। उनका उपयोग करें, उपभोग नहीं करें ना, कष्ट हो जाएगा, यातना हो जाएगी। पैथेडिन इंजेक्शन दिया जाता है उस मरीज को जिसको हार्ट अटैक हुआ है, वो शांति से सोए। किंतु हम और आप ले लेंगे तो मृत्यु के द्वार को जाएंगे। अपने आप को टटोलना है। एक ही छुरी होती है, पेट काट करके माता की और गर्भस्थ शिशु की सिजेरियन करके रक्षा की जाती है। वही छुरी से पेट काट के, लीवर काट करके किसको मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो बाजू हैं, एक श्रेय है, एक प्रेय है। कहते हैं कि प्राकृत सुखभोग की सामग्रियां, उनकी प्राप्ति का उपाय वह प्रेय है। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य लोगों को सुख पहुंचाने में समर्थ करता है। दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, श्रेय भी है, प्रेय भी है। देखिए, जंजीर तो जंजीर होती है। एक जंजीर होती है लोहे की और दूसरी जंजीर होती है सोने की। एक राजा थे। वो जो राजा थे, उनको पक्षियों की बोली आती थी। हर हफ्ते में एक बार अवकाश के दिन वो जंगल जाते थे। सारे पशु पंखी उनके सामने आके बैठते थे। शेर है, बाघ है, चीता है, हाथी है, बगेड़ा है, शियार है, लोमड़ी है, कुत्ते, चिड़िया है, मोर है, तोते, कबूतर, सब आके बैठते थे। राजा सबसे बात करते थे, उनकी भाषा में बात करते थे। सब लोग प्रसन्न। एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी चिड़िया आ गई, इतनी सी, सोने की बनी हुई, चिक 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 कर रही है। राजा के कंधे के ऊपर आकर बैठ गई। राजा ने क्या हाथ में आ गई, बहुत सुंदर थी। राजा का मन उसमें मोह गया। फर्स्ट लाइन क्या, फर्स्ट साइट लव हो गया। मेरे साथ महल में चलोगी? चिड़िया ने सबको पूछा, मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं? सब लोग बोले जाओ। ऐसे ही चिड़िया को राजा महल में लाए। बहुत बड़ा कमरा रखा। कमरे में बहुत बड़ा सोने का पिंजरा बनाया। सोने के पिंजरे में भी पेड़ लगाए, मोती के, हीरे के झूले लगाए, सोने के 4-5 पात्र रखे, उसमें खाना पीना रखा, जल रखा। कोई किसी प्रकार की उसको आपत्ति नहीं है, उड़ भी सकती, इतना बड़ा पिंजरा है। अब राजा ने जंगल में जाना छोड़ दिया। त्रिकाल संध्या के माफक वो आकर के चिड़िया से ही बात करते थे। चिड़िया बड़ी प्रसन्न होती थी। कुछ दिन बीत गए। अब राजा को लगा कम से कम मेरे को जाकर के मेरे जंगल के मित्र मंडल को मिलना चाहिए। इस छोटी सी चिड़िया से पूछा, देखो चिड़ू, मैं जंगल जा रहा हूं, तुम्हारे दोस्तों को मिलूंगा, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगी? ऑफ कोर्स बोली, मैं बहुत बड़े महल में हूं। महल में बहुत बड़ा कक्ष है। उस कक्ष में बहुत सारे पेड़ लगे हैं। उसके बीच में सोने का बहुत बड़ा पिंजरा है। उसमें हीरे, मोती, चांदी के झूले हैं। कटोरियों में बहुत भोजन है। मैं सुंदर पिंजरे में हूं। राजा ने बोला, अच्छी बात है। राजा गए, फिर उन
सिंह को, बाघ को, चीते को, हाथी को, भगेड़े को, सबको मिले, घोड़ों को सबको, मोर को मिले, कबूतर को मिले, तोता को मिले, मैना को, सबको मिले। अरे कैसे हो तुम लोग हो? आपकी वो जो चिड़िया है ना उसके बारे में तुम पूछते नहीं? हाँ बताइए बताइए कैसी है? अरे उसने एक संदेश दिया है। अच्छा क्या संदेश दिया है? अरे कहा मैं आप लोग से कहूँ, बहुत बड़े मेल में, बहुत बड़ा राजभवन में, बहुत बड़े कक्ष में बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें बहुत बड़ा सोने का पिंजर है, हीरा मोती से वहाँ पर झूले लगे, सोने की चांदी की हीरे की कटोरियों में खाना है, बहुत सुंदर है, मैं इस सोने के पिंजरे में हूँ, ऐसा कहा। ऐसा सुनते सुनते हाथी ऐसे करने लगा, गिर गया। हाथी गिरा तो शेर भी किया, गिर गया। हाथी गिरा तो शेर गिर गया, चीता गिर गया, बाघ गिर गया, जिराफ गिर गया, एक एक करके सारे ये पशु पंखी गिरने लगे। कैसे? जैसे पका हुआ आम गिरता है, पका हुआ अमरूद गिरता है, पका हुआ जामुन गिरता है, ऐसे गिर लगे। राजा को समझ नहीं आया क्या हुआ। राजा बड़े दुखी हो गए, आए पक्षी के पास में, उदास थे, खिन्न थे, दुख से भरा हुआ। तूने क्या संदेश भेजा था? मैंने तो यही कहा था, इतना सुंदर भवन, इतनी सुंदर सुविधा, सोने के पिंजरे में बंद। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हाथी को चक्कर आकर गिर गया, शेर, मैंने उनको हिला हिला के देखा, उन्हें प्राण नहीं था। इतना बोलते बोलते वो चिड़िया भी गिर गई। राजा बहुत दुखी हुए। अब चिड़िया है, उसको लिया सोने की परात में, रेशमी वस्त्रों में, बगीचे में जाके उसको हम वो क्या भू समाधि देंगे। पंडितों ने कहा भू समाधि की पहले उसको जल से स्नान कराओ। जल डाला तो चिड़िया उड़ गई, फुर्र। अरे ये क्या हुआ? बोले यही तो संदेश मुझे दिया था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा। क्या मरेगा? अहम अहमिका जब तक नहीं मरेंगे, काम वासना इच्छा तृष्णा नहीं मरेंगे, जब हम प्रेय के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, श्रेय के मार्ग पर नहीं चलेंगे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समापन के पूर्व कुछ लोगों ने हमसे कहा है, स्वामी जी ये अहमदाबाद तक और आपके शिवानंद पेज में जो आता है, तो ये अगर हम उस समय शाम 6 से 6:30 ना हो फिर कैसे देखें? अरे यूट्यूब में चले जाओ, बिल्कुल दिखेगा। यूट्यूब में आता है, बिल्कुल आता है। पुरानी भी कथा है जो है, वह भी शिव कथा भी आएगी। हम आभारी हैं, हम धन्यवाद करते हैं अहमदाबाद तक के जो संरक्षक हैं, आदरणीय श्री ओझा साहब का। परमात्मा आपका मंगल करे, आपका शुभ करे, आपका। हर्षेंदु जी धन्यवाद, आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।